हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 12वीं विषय इतिहास का महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो पर बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक, शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ कुटुंब ऐप पर मिलेगा। प्ले स्टोर से डाउनलोड करें कुटुंब ऐप को, लिंक डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। तो जाइए और कुटुंब ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर निर्देश दिया है, सभी प्रश्न अनिवार्य रहेगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, प्रश्न क्रमांक 1 से 20 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक रहेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण खंड अ रहने वाला है, 20 प्रश्न है यहाँ पर। उसके बाद 21 से 24 तक 3 अंक के प्रश्न होंगे। 25 से 27 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 6 अंकों का रहेगा। 28वां प्रश्न मानचित्र अंकन रहेगा, 6 अंकों का रहेगा। 29 से 31 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा। 25 से जो 31 तक प्रश्न रहेगा उसमें आंतरिक विकल्प दिया रहेगा, 2 प्रश्नों में से 1 प्रश्न का उत्तर देना होगा। तो वीडियो को यहाँ पर प्रारंभ करते हैं। किस तरह के प्रश्नों को आपको याद करना है तो आप देख सकते हैं। पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में गोदी किस स्थल में था? हड़प्पा सभ्यता में गोदी लोथल में था, ये उत्तर है आपका। अशोक किस वंश का शासक था? इसी तरह के एक अंक वाले प्रश्न आते हैं। अशोक मौर्य वंश का शासक था, इसको आपको कंसंट्रेट करना माइंड में, एक अंक वाले प्रश्नों को। कौन चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत था? ये क्वेश्चन किसी न किसी सेट पर पूछा जा सकता है। मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजपूत था। महाभारत का मूल पाठ किस भाषा में लिखा गया? तो मूल पाठ संस्कृत भाषा में लिखा गया। ये भी आपको कोई ना कोई सेट पर जरूर आ सकता है। जनपद का क्या अर्थ है? तो जनपद एक ऐसा भूभाग है जहाँ पर लोग निवास हेतु बस जाते हैं। ये धम क्या है? तो ये क्वेश्चन आपके संभावित है, एक्सपेक्टेड है। सम्राट अशोक ने अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए जिन आचारों की संहिता प्रस्तुत की उसे धम कहा जाता है। भगवान बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। ये भी कोई ना कोई सेट पर जरूर आएगा। उसके बाद 8वां प्रश्न है, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। अकबरनामा ग्रंथ का तृतीय खंड किस नाम के जाना जाता है? तो इसका उत्तर देखते हैं। अकबरनामा ग्रंथ का तृतीय खंड आईने अकबरी नाम से जाना जाता है। उसके बाद 10वां है, अमीर खुसरो किसका शिष्य था? तो इसका उत्तर है अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। उसके बाद 11वां है, दामिने को क्या है? तो दामिने को वह जमीन थी जो अंग्रेजों द्वारा संथालों को दी गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये प्रश्न आपके। शिल्पाधिकारम क्या है? तो शिल्पाधिकारम प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य। ये भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं। इस तरह से छोटे प्रश्न बहुत ही परेशान करते, बड़े प्रश्न बन जाते हैं। अकबर के वित्त मंत्री का क्या नाम था? टोडरमल था। तेनालीराम किसके मंत्री थे? तो कृष्णदेव राय के मंत्री थे। अलवार संतों के मुख्य काव्य संकलन का नाम क्या है? नल ईरा दिव्या प्रबंध अलवार संतों का प्रमुख काव्य संकलन है। गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ किया था? तो गांधी जी ने दांडी यात्रा साबरमती आश्रम से प्रारंभ की थी। असहयोग आंदोलन के आरंभ में महात्मा गांधी जी ने अपनी कौन सी उपाधि परित्याग किया था? इम्पोर्टेंट है। असहयोग आंदोलन के आरंभ में महात्मा गांधी जी ने केसर-ए हिंद उपाधि का परित्याग किया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में कितनी देशी रियासतें थी? तो इसका उत्तर है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में 562 देशी रियासतें थी। उसके बाद है आपका अगला प्रश्न, किस स्थान पर पहला गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था? इम्पोर्टेंट है, आईएमपी है, ये प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। पहला गोलमेज सम्मेलन का आयोजन लंदन में किया गया था। इम्पोर्टेंट, इसी से क्वेश्चन आपके ज़्यादा आते हैं। खूब लड़ी वो तो झांसी वाली रानी थी, किसकी रचना है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान।
फिर आपके जैन धर्म बौद्ध धर्म से एक क्वेश्चन जरूर आता है, इसको आपको देखना है। जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म में कौन सी समानताएं थी, स्पष्ट कीजिए कौन सी समानता थी। तो पहला, हिंदू धर्म की कुरीतियों का विरोध। दूसरा, दोनों क्षत्रिय राजकुमार। तीसरा, अहिंसा पर बल। चौथा पॉइंट है आपका ईश्वर की सत्ता को न मानना, यज्ञ व धर्म कांड के विरोधी। आप 4 पॉइंटों ये पर उत्तर इसको लिख देंगे अगर आता है तो। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है इसका कोई ना कोई सेट में जरूर आएगा क्योंकि 3 अंक के प्रश्न अलग रहेगा। जेम्स प्रिंसेप कौन था, उसने कौन सी लिपि को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। उसके बाद महाभारत कालीन छत्तीसगढ़ का वर्णन, छत्तीसगढ़ के ऊपर एक क्वेश्चन जरूर आएगा जिसको आपको अच्छे से बनाना है, लिखना है। आपके लिखने का यहाँ पर होगा टेस्टिंग, जितना ज़्यादा आप लिख सकेंगे उसके बारे में उतना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। तो इस उत्तर को आपको याद कर लेना है। फिर आपका अगला देखते हैं, यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 23 हो गया आपका। फिर आपका यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 24, चंपारण, खेरा एवं अहमदाबाद के सत्याग्रहों के महत्व आपको बताना है। तो इतना ही इसका उत्तर है, लेकिन इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, इसको आपको तैयार कर लेना है। 25वां प्रश्न है, हड़प्पा समाज में शासकों द्वारा किए जाने वाले संभावित कार्यों की व्याख्या कीजिए। सबसे पहले आपका नगर योजना बनाना, इस पॉइंट के बारे में बताएंगे जितना आपको आता है। इसको पहले एक बार समझ लेंगे किस तरह से आपको लिखना है, तो उसके बाद उत्तर आप दे सकते हैं। शिल्प है दूसरा पॉइंट पर आपका, इस तरह से शिल्प वाला पॉइंट। फिर तीसरा है आपके कच्चे माल के पास बस्तियाँ। फिर चौथे पॉइंट पर आपको बताना देश के विभिन्न भागों में अभियान भेजना या चलाना, लंबी दूरी के संपर्क। फिर आपका ये क्वेश्चन है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। इम्पोर्टेंट है, आईएमपी क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चन और ये सभी सेटों में आपका समान हो सकता है, तो ये क्वेश्चन को आप तैयार कर ले। एक क्वेश्चन आपसे जो अच्छी तरीके से यहाँ पर बना सकते हैं, व्यवस्थित सड़कें तथा गलियाँ, इस पॉइंट को आप छोटा भी कर सकते हैं। उसके बाद चौड़ी सड़कें तथा गलियाँ। तीसरे पॉइंट पर सड़कों के मोड़ पर दीवारों की गोलाई। चौथा पॉइंट पर आपका नालियाँ लिखना है। इस तरह से आपको पॉइंट वाइज उत्तर देना है। मुगल अभिजात वर्ग के विशिष्ट अभिलक्षण क्या थे, बादशाह के साथ उनके संबंध किस तरह बने, ये प्रश्न आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। इस तरह से यहाँ पर आपको देख सकते हैं अगला अगला पॉइंट, आपको इस उत्तर को स्क्रीनशॉट लेकर चलना है। इस तरह से यहाँ पर दिया गया था। अगला देखते हैं यहाँ पर कौन से क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। विजयनगर साम्राज्य के प्रमुख इमारतों का वर्णन यहाँ पर करना है। कौन कौन सी इमारत है, विरूपाक्ष मंदिर, बहुत ही महत्वपूर्ण, विरूपाक्ष मंदिर के बारे में आपको पता होना चाहिए। इस तरह से इस पॉइंट को बताया गया, विरूपाक्ष मंदिर। विट्ठल मंदिर है आपका दूसरा पॉइंट पर, विट्ठल मंदिर के बारे में बताना है। महानम्य डिब्बा के बारे में बताना है, ये तीसरे पॉइंट पर। कमल महल है, तो इस तरह से हाथी महल है। हजार राम मंदिर है, तो इस तरह से आपको 4-5 पॉइंट पर बताना है। महात्मा गांधी जन नेता थे, कथन का मूल्यांकन कीजिए। ये भी क्वेश्चन है, बहुत आईएमपी है, महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन, इसको तैयार कर लेना है। महात्मा गांधी जन नेता थे, कथन का मूल्यांकन कीजिए। क्या क्या लिखना है, तो यहाँ पर आपको देख लीजिए, छोटा पैराग्राफ है, आप आसानी से इसको याद कर लेंगे। कृषि इतिहास लिखने के लिए आईन अकबरी को स्रोत के रूप में इस्तेमाल करने में क्या समस्याएं हैं, इतिहासकार इन समस्याओं से कैसे निपटते हैं। तो इस तरह से ये भी पॉइंट में है। पॉइंट जितना दिया है वो याद नहीं करना, उसको आप अपने शब्दों में छोटा कर सकते हैं। आपको लिखने की अच्छे से आना चाहिए। समस्याओं का समाधान करना, इस तरह से ये पैराग्राफ है। उसके बाद है एक आपका आएगा मानचित्र भारत का, मथुरा, बोधगया, धौलावीरा, महानदी, विजयनगर,
अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो यहाँ पर है आपका मथुरा उत्तर प्रदेश, बोधगया बिहार, धौलावीरा यहाँ पर का पोर्शन आपका धौलावीरा हो गया। आप राज्यों को याद रखो, महानदी आपका आ जाएगा जो अलग अलग राज्यों से होकर गुजरती है, आपकी विजयनगर साम्राज्य है आपका इधर का पोर्शन। इस तरह से अंडमान निकोबार द्वीप का समूह देख सकते हैं। महाभारत एक मिथक नहीं, एक सच्चाई है, प्रमाणित कीजिए, प्रमाण देते हुए सिद्ध कीजिए। ये क्वेश्चन आपको सभी सेटों में देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन को 100% तैयार कर लेना है। प्राचीन भारत के आरंभिक समाज की प्रमुख विशेषताएं आपको यहाँ पर बताना है, ये भी आपको आईएमपी है। इस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं बोर्ड परीक्षा पर। जितना आप अपने आप को तैयार रखेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए सही रहेगा। सिर्फ डिपेंड इस पर नहीं होना है। गोत्र लिखना है, इसमें शिक्षा के बारे में आपको बताना है। अतिथि सम्मान के बारे में यहाँ पर है, चौथे पॉइंट पर अतिथि सम्मान को बताना है। पांचवा पॉइंट पर आपको दास प्रथा के बारे में दिया गया, तो दास प्रथा के बारे में बताना है। फिर छठवें पॉइंट पर जीवन के चरण अथवा आश्रम के बारे में, नारियों की स्थितियों के बारे में। तो इस तरह से आपका अलग अलग पॉइंट के रूप में इस उत्तर को समझाया गया है। प्रश्न क्रमांक 30 है, भारत में 10वीं से 17वीं शताब्दी तक आने वाले प्रमुख यात्रियों के विवरणों का इतिहास पुनर्निर्माण में क्या योगदान है। ये क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, आईएमपी क्वेश्चन है, तैयार कर लेना है। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी सेटों पर ये भी आ सकता है। तो ये क्वेश्चन आपका है, सबसे पहले महत्वपूर्ण विदेशी यात्री है आपका अल बिरूनी, इब्न बटूटा, फिर आपका बर्नियर। ये क्वेश्चन किसी ना किसी रूप पर आपके क्वेश्चन जरूर आएंगे, चाहे आपके छोटे क्वेश्चन हो चाहे बड़े क्वेश्चन हो। उदाहरण सहित मुगल इतिहासों के विशिष्ट अभिलक्षणों की चर्चा कीजिए। पहला है साम्राज्य और दरबार के अध्ययन के मुख्य स्रोत। दूसरा है मुगल साम्राज्य की तथ्यात्मक सूचनाओं का संग्रहण। तीसरे पॉइंट पर आपको बताना है मुगल शासन की सर्वोच्चता को दर्शाना। दरबारी इतिहासकार काल अनुक्रम अनुसार घटनाएं, दरबार और शासक के इतिहास में समानता। ये कुछ पॉइंट्स है, रंगीन चित्र। आपको 5 पॉइंटों के आधार पर इसको तैयार कर लेंगे। कौन सी ऐतिहासिक ताकतें हैं जिन्होंने संविधान का स्वरूप तय किया। तो संविधान के ऊपर एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो आपको देख लेना है। ये प्रश्न सभी सेटों पर आ सकते हैं। ये प्रश्न ये क्वेश्चन है जो 100% आईएमपी है। छत्तीसगढ़ के नामकरण के संबंध में प्रचलित विभिन्न मतों की व्याख्या कीजिए। इम्पोर्टेंट है, आईएमपी है। क्या लिखना है, छत्तीसगढ़ के किलों से। ये पहला पॉइंट आपका बन गया है। रतनपुर के अंतर्गत 18 गढ़ों के नाम, रायपुर के अंतर्गत आपके 18 गढ़ों के नाम हैं। फिर आपको ये दिया गया है। इस तरह से सभी प्रश्नों को आपको करना है, चाहे जैसे भी आपको बने। ये उत्तर आपको छोटे छोटे पॉइंट में लिखे, इतना बड़ा आपको लिखना नहीं है। पैरा सिर्फ समझने के लिए काम आएगा, जितना बड़ा पैराग्राफ रहता है वो छोटा हो जाता है। तो इस तरह से आपको पेपर को तैयार करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।